ऐसा पॉसिबल है कि अगर रीडर ना आए और बिल आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा 133 यूनिट आया और मेरा बिल था 5000। मेरे कज़न का बिल आया 124 यूनिट और उसका बिल था 2500। तो दुनिया इस चीज़ को प्रमोट करे कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे आपको कम बिल देना पड़ेगा। तो हमारी जो आवाम है बेसिकली वो एसी पूरे दिन खुले छोड़ देंगे, या 300 यूनिट से बिल ऊपर जाए, यूनिट ऊपर जाएगा तो मुझे 5 रुपये की रेट पड़ेगी। ठीक है, तो शराइत इसीलिए रखी गई ताकि आप जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली इस्तेमाल करो और बिजली को ज़ाया ना। ये चीज़ का दर्ज तो हमारा दीन भी दे रहा होता है ना, कि मतलब किसी भी चीज़ में फजूल खर्ची ना करो। कुछ लोग ये करते हैं कि ऊपर वाले घर में उनकी रिहाइश है और नीचे वाले घर में वो मदरसा खोल देते हैं। उन्हें इनकी नॉलेज नहीं होगी कि इसका टैरिफ डिफरेंट है। टैरिफ होता क्या है? आपकी शॉप होती है तो शॉप पे कोई ना कोई रेट डिसाइड होता है ना, कि उस रेट पे आप वो चीज़ सेल करोगे। जितने भी तमाम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जो रेट्स जो डिसाइड करता है, नेपरा डिसाइड करता है, वो जो रेट्स होते हैं वही टैरिफ कहलाता है। लोग कहते हैं मैं क्वार्टरली यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट किया, यूनिफॉर्म के चार्जेस ले रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म बेसिकली वो यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म नहीं जो पहनता है इंसान। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्मेलिटी सब डिस्कोर्स में आए। ठीक है, टीवी लाइसेंस फीस का लोग बोलते हैं भाई मेरे घर में तो टीवी नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है आपके घर में टीवी नहीं है भाई। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, आप जाते हैं फॉर्म लेते हैं, फॉर्म जो है वो जमा कराते हैं, उसके बाद आपके घर का सर्वे होता है, आपकी टीवी लाइसेंस फी हट जाती है। ये थोड़ा सा गैप हमारे मुल्क में मुझे ये लगता है कि लोग डिजिटली इतना इन्वॉल्व नहीं है अभी, इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं ऑनलाइन जो बिल्स पेमेंट हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्पेशली किसी एक छोटे से काम के लिए निकल के जाना बहुत बड़ा हैसल होता है कि मुझे फ्यूल भी चाहिए, मुझे फिर स्पेसिफिकली टाइम भी निकालना है, फिर गर्मी बहुत है, हेल्थ इश्यूज लोगों के साथ इतने। मैं जैसे वर्किंग वूमन और मैं अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देख के जाती हूँ बिल, तो ऑब्वियसली मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकती। टेलीनॉर आया था किसी ज़माने में, टेलीनॉर ने जो है वो एक इजी लोड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। तो बाद दफ़ा ऐसा होता था भाई मैं दुकान पे गया तो भाई लोड नहीं आया मेरे पास। हाँ। तो मतलब कि लोगों ने लोड कराना छोड़ दिया गया। मतलब देखिए हम तक न्यूज़ कौन सी पहुंची है जिसका नहीं आया। मतलब एक दुकान वाले के पास रोज़ाना जो है वो 2000 बंदा आ रहा है, 2000 में से 2 बंदों का लोड नहीं आया, बोले यार इसके पास से लोड नहीं आता। भाई 1998 लोगों का तो आया ना, वो बता नहीं रहे। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास CY के सिप शो कर देता है। इसके अलावा सिप आप सेव करना भूल गए तो आप अपना जो है वो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके ऊपर शो हो रहा होता है। हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए कि स्टैम्प होगा बिल पे, हमारे पास एक फिजिकल चीज़ है तो ही बिल पेड है। कभी कभार वो जो पेमेंट वेंडर्स होते हैं उनसे भी आपकी पेमेंट जो है वो बस आउट हो जाती है। मैंने पहली दफ़ा ऑनलाइन पे किया तो मेरी वालदा का भी यही वो कंसर्न था कि बेटा इस पर तो स्टैम्प भी लग के नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंट मैं मिस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने गफ़ार भाई को पेमेंट की ऑनलाइन तो आज 1 साल बाद भी मैं निकलवाऊँगा तो मेरे स्टेटमेंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही होगी।